हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ गर्मियों के मौसम में हम अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाएं और किसी पार्टी हो या फिर फंक्शन में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हम कैसे दिखें, इसी के बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। लिपस्टिक, पाउडर, काजल, बिंदी तो रोज़ाना हम लगाते हैं, लेकिन कभी किसी खास फंक्शन के लिए तैयार होना हो तो संभव है कि आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। बेस, हाइलाइटर, ब्लश, आईलाइनर अगर आदत ना हो तो सब कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है। चांस लेने से बढ़िया है कि किसी पार्लर में जाकर ही तैयार होया जाए। लेकिन क्या हर बार ये संभव है? और क्या आपको नहीं लगता है कभी कभी पार्लर वाली भी मेकअप कुछ इस तरह कर देती है कि चेहरा एकदम पोता हुआ लगता है। फिर फंक्शन में आपकी तारीफ होने के बजाय मजाक उड़ने के चांस ज़्यादा हो जाती है। और ऐसे मेकअप के लिए हम पार्लर में जाके एक बार 10 से 12 हज़ार रुपये लगभग खर्च करके आते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपके लिए स्टेप बाय स्टेप मेकअप गाइड करने आए हैं, जिसे फॉलो करने के बाद आप कभी भी मेकअप करने से नहीं घबराएंगी। नंबर 1 पे हम आपके साथ बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले आप अपना चेहरा अच्छे से धो लें और मॉइस्चराइज़र कर लें। अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो मेकअप भी पैची दिखेगी। अब चेहरे पर प्राइमर लगाएं। प्राइमर आपकी स्किन को मेकअप के लिए तैयार करता है। छोटे छोटे गड्ढों को भरकर एक स्मूथ चमकता हुआ बेस तैयार करता है। इससे आपका मेकअप भी ज़्यादा देर तक टिकेगा। हम में से कई बार लोग ये सोचकर प्राइमर को छोड़ देते हैं कि अरे ये तो बेकार चीज़ है, इस पे क्यों खर्च करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है, एक अच्छा प्राइमर कम रेट में भी मिल रहा हो तो इस मौके को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्राइमर हमारे मेकअप के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। प्राइमर का यूज करना बिल्कुल कभी नहीं भूलना चाहिए। सेकेंड नंबर है, अब फाउंडेशन की बारी है। सबसे पहले तो आप अपने स्किन टोन के हिसाब से एक अच्छा सा फाउंडेशन चुनिए। फाउंडेशन आपकी स्किन टोन से ज़्यादा लाइट या ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। एक अच्छे फाउंडेशन पर इन्वेस्ट करना बिल्कुल ज़रूरी होता है मेकअप के लिए, नहीं तो आपका पूरा लुक खराब हो सकता है और पैची लगने लग सकता है। फाउंडेशन के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उसे आप अप्लाई कैसे करते हैं। याद रखिए, फाउंडेशन को फेस क्रीम की तरह मल मल के बिल्कुल नहीं लगाना होता है। अगर उंगलियों से लगा रही हैं आप तो छोटे छोटे डॉट चेहरे पर लगाइए, माथे पर, गालों पर, ठोड़ी पर। अब ब्लेंडिंग स्पंज से फाउंडेशन को अच्छी तरह से फैला लीजिए। ब्लेंडिंग स्पंज के बिना धब्बे छोटे छोटे फाउंडेशन को अच्छे से पूरे चेहरे पर लगाने में मददगार। और अगर आप हाथ से लगा रहे हैं तो बिल्कुल 2 फिंगर के सहायता से पूरे फेस में टैप टैप करके अच्छे से फाउंडेशन को मिक्स करें। इसे क्रीम की तरह मल के बिल्कुल भी नहीं लगाएं। फाउंडेशन लगाने का एक और आसान तरीका होता है डुओ फाइबर ब्रश के साथ। इस ब्रश में आगे की तरफ सफ़ेद कलर के फाइबर लगे रहते हैं। 2 अलग तरीके के फाइबर फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने में हेल्प करते हैं। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे, अब इनपरफेक्शन को छिपाने की बारी है। एक अच्छे कंसीलर की मदद से आंखों के नीचे के डार्क सर्कल या कोई पिंपल्स के निशान सब छिप सकते हैं। कंसीलर को आंखों के नीचे त्रिकोण के आकार में लगाएं। इससे आंखों पर फोकस जाएगा और चेहरे पर एक निखार भी आएगा। कंसीलर की होठों के किनारे पर भी लगा सकते हैं। स्टेप नंबर 4 में बात करेंगे, अपने चेहरे को डायमंड शेप देने के लिए एक अच्छा हाइलाइटर जरूर इस्तेमाल कीजिए। अपने चेहरे को हाई पॉइंट्स जैसे चीक बोनस, नाक की रेंज, ठोड़ी पर थोड़ा हाइलाइटर लगाएं। अगर धूप में जाना हो तो हाइलाइटर का इस्तेमाल ज़रा संभाल के कीजिएगा,
नहीं तो आप एक चमचमाती डिस्को बॉल लग सकती हैं। सस्ते के चक्कर में कोई बेकार हाइलाइटर लेना बेवकूफ़ी हो सकती है। बेकार क्वालिटी का हाइलाइटर पूरे चेहरे पर फैलकर आपके लुक को सत्यानाश कर सकता है। इसलिए हाइलाइटर चुनते समय थोड़ी सी सावधानी की और थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपका चेहरा गोल है या आप फेस फैट से परेशान हैं तो कंटूरिंग आपके लिए बड़े काम आने वाली ट्रिक है। कंटूरिंग से आप अपने चेहरे को स्लिम दिखा सकती हैं। पहली बार कंटूर कर रही हैं तो पाउडर कंटूर का इस्तेमाल करें। ये लगाने में और ब्लेंड करने में आसान रहता है। कंटूर का रंग आपके फाउंडेशन से गहरा होगा ताकि आप उससे अपने चेहरे की डायमंड शेप बनाने में कामयाब हो सके। ब्रश में कंटूरिंग पाउडर लें, एक बार एक्स्ट्रा पाउडर झाड़ लें और फिर गालों के एकदम नीचे से ऊपर की ओर ब्रश ले जाएं। इसी तरह पाउडर को लंबाई में नाक के दोनों तरफ लगाएं। ठीक ढंग से कंटूरिंग हुई तो आपको अपना चेहरा तरासा हुआ और पतला दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेप है ब्लश। ब्लश की हल्की सी लाली आपके चेहरे को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्लश को कभी भी गाल के बीच में नहीं लगाना चाहिए। ब्लश को एप्पल ऑफ चीक यानी गालों के ऊपर की तरफ लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकती हैं। हल्का सा ब्रश में लीजिए, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स को अच्छे से झाड़ लीजिए ब्रश से। ब्रश झटक कर झाड़ के फिर मुस्कुराइए। अब गाल का जो हिस्सा उठा हुआ है उस पर ब्रश को ऊपर की तरफ ले जाते हुए ब्लश लगाइए। अपना ब्लश अपने स्किन टोन के हिसाब से चुनिए। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेकअप का। 7वें नंबर पे बात करेंगे, स्टेप नंबर 7। अब आँखों की बारी है। अपनी पसंद का एक ऐसा पिगमेंट चुनें जो आपके कपड़ों के साथ मैच करे। जरूरी नहीं कि जिस रंग के कपड़े पहने हो उसी रंग का आई शैडो लगाया जाए। हल्का सिमरी शैडो हर लुक के साथ अच्छा जाता है। आई शैडो ब्रश से इसे अपनी आई लिड पर लगाएं और उसे अच्छे से ब्लेंड करें। अगर और ड्रामेटिक लुक चाहिए तो एक गहरे रंग की शैडो को आँख की क्रीज से शुरू करके दोनों कानों में ब्लेंड कर ले। इसके बाद आईलाइनर और काजल लगाकर लुक को पूरा करें। नेक्स्ट स्टेप है और आखिरी स्टेप है जो आपके लुक को बिल्कुल कंप्लीट कर देगा, वो है लिपस्टिक। लिपस्टिक होठों पर अपनी पसंदीदा लिपस्टिक लगाएं। आपका पूरा मेकअप हो जाएगा कंप्लीट और आप अब पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर मेरी बताई हुई जानकारी आपकी थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके लिए कितने हेल्पफुल रहा ये टिप्स।